ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन हरे श्रीमद् कृष्णा भागवत प्रभु जी, के साथ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अजीत माधव प्रभु, स्वागत है आपका वापस से एक ब्रेक के बाद। लेकिन ठीक है, प्रभु जी चले गए। हाँ, कल प्रभु जी 5 बजे अयोध्या से वापसी हो गई ट्रेन से। सब भक्त लोग 2 दिन सेंटर पे आए प्रभु जी, हाँ। और बढ़िया से दर्शन किए प्रभु जी। और बहुत काफी बैठ के काफी 12-12 बजे रात तक भक्तों को बैठा के सबके सवालों का पूरा उत्तर दिए। सरजू जी स्नान किए कल सब 5 बजे सुबह सुबह। साथ में सरजू जी में वहां भी स्नान करते समय भी कथा का बताते रहे सब सब महात्म महिमा। प्रभु जी हम्म। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने श्लोक को लिया था, दो श्लोकों को लिया था, 39 और 40। ठीक है, तो क्या पढ़ा था कल हमने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 39 में हमने देखा सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में मतलब ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। तो बताते हैं कि सृष्टि जब उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक कौन कौन रहता है। उत्पत्ति के समय स्वयं ब्रह्मा जी धर्म तपस्या रहते हैं। फिर मध्य में देवता रह जाते हैं, विष्णु रह जाते हैं, और सभी लोगों के प्रजापति रहते हैं। और अंत में जब संहार होता है तब शिव जी रहते हैं, अधर्म रहता है, और नास्तिकता वाले जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। और उसके बाद 40 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा बहुत सुंदर वर्णन था। इसमें कहते हैं, भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके। यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक के भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है
जो पूरे पृथ्वी की रज, पूरे ब्रह्मांड की रज को गिन सके, है ना, उनको काउंट कर सके, तो भी वह व्यक्ति भगवान के गुणों को गिन नहीं सकता। ये बता, इतने गुण हैं भगवान के, इतने ज्यादा गुण हैं, इतने महान। जो असीमित होता है उसको कोई गिन सकता है क्या, बताओ? असीमित को तो कोई नहीं गिन सकता ना। सीमित होगा तभी काउंटेबल है वो, अगर असीमित है तो कोई भी काउंटेबल नहीं है ना। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को जो है जानता हूं, मैं उनके गुणों को जानता हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। नहीं जानता, कोई भी भगवान को नहीं जानता और जान भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान क्या है? अनाद्य अंतः, जिसका अनादि है, न जिसका ना अनादि है न जिसका अंत है ना, उनको कौन जान सकता? पढ़ा था हमने भगवान के जो तत्व थे उसमें, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, है ना, प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम, सत्यम पूर्णम अनाद्य अंतम, निर्गुणम नित्यम अद्वयम। याद है कि नहीं है? 10 तत्व, 3 दिन हमने लगातार इस क्लास को पढ़ाए थे। 10 तत्व होते हैं भगवान के, उसमें क्या है? पूर्णम अनाद्य अंतम, जिनका ना अनादि है न जिनका अंत है, उनको कौन गिनेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसके आगे आज के श्लोक में बताएंगे, जबकि हमने उसको कल ही पढ़ लिया था कि जो अनंत शेष होते हैं वो कब से अपने फंड से, जो है सहस्त्र फणों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं, वो चले जा रहे, चले जा रहे। ठीक है, तो आज श्लोक क्रमांक 41 में, 41 में हम प्रवेश करेंगे। सब थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तात्पर्य वात्पर्य पढ़िएगा, है ना, ताकि रिवीजन होता है, क्योंकि भूल जाएंगे। कल भी प्रश्न पूछा था मैंने, तो बड़ी मुश्किल से 2 ही 3 लोग आंसर दे पा रहे थे। ऐसा करने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। 41, 40 के बाद तो इसने 46 ला दिया सीधा। तो गौतम बुद्ध प्रभु, सत्यम प्रभु, जरा भेजेंगे क्या 41 को? इसमें है ही नहीं, 40 के बाद सीधा 46 है, आगे तो नहीं, 47, 48 जी कुछ भेज है। रहा हूँ। ऐसा कैसा करते हैं, कैसा ऐप बना देते हैं ये लोग, समझ में नहीं। 41 पढ़ना है हमारे को। 7.40, ठीक है, भेज दिया प्रभु जी ने। स्क्रीन। मुझे 40 की 41? 41 41 भेज दिया लास्ट। आ गया। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो श्लोक क्रमांक 41, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, साथ में दोहराएंगे। नान्तं विदाम्यहममी मुनयो अग्रजास्ते, नान्तं अनन्तं विदाम्यहं ममी विद्यामि मुनयोऽग्रजास्ते। नान्तं विदाम्य इमं मुनयो अग्रजास्ते, नान्तं अनन्तं विदाम्यहं विद्याम्यहं ममि मुनयो ममी अग्रजास्ते। मुनयोऽग्रजास्ते। माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये, माया माया बलस्य बलस्य पुरुषस्य पुरुषस्य कुतो वराये। वराये। गायन् गुणान् दशशताननन्दे आदिदेवः, गायन् 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 गुणान् गुणं दश दश गुणान् शशानन सहस्रशाननमादिदेवः आदिदेवः। आदिदेवः।
शेषोऽधुनापि समवयस्यति नास्य पारम्। शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। नान्तं विदाम्यहं ममि मुन्यो अग्रजास्ते नान्तं विदाम्यहं मुनयोऽग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः गायन् गुणान् दशशताननादिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् शेषोऽधुनापि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक फोन डिलीट कर दिया प्रभु, आप डिलीट कर दिए? डिलीट किया था प्रभु जी, छोटी ठीक है, चाहिए हो गया। न नान्तं विदा विदाम्यहममि मुनयो ग्रजासते नान्तं नान्तं विदाम्यहममुनयोऽग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेव गायन् गुणान् दशशतान् शेषोऽधुनापि समवस्ति नास्य पारम् शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् हरे कृष्ण। नातं विदामि मुनियोगरजास्ते नातं नान्तं विदाम्यहममि विदाम्यहमयि मुनयो मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो कुतो वराये वराये गायन् गुणानन्दशतानन्नादिदेव गायन् गुणान् दशशताननादिदेव आदिदेव केशोऽधुनापि संवस्यति नाश्य पारम् शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य नास्य पारम् पारम्। तात्पर्य भी डालेंगे प्रभु, अनुवाद ट्रांसलेशन। हाँ ये ठीक है। अनुवाद। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही, ये कैसे, ये कहाँ से उठा लिए प्रभु, ये तो बराबर नहीं है। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान को, पिछले श्लोक में जैसे बताया कि जो पूरे ब्रह्मांड के पृथ्वी के रच को गुण गिन सके, वह व्यक्ति भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता, है ना। भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, उनके गुण इतने सादे हैं। तो अब बता रहे हैं, तो मैं नहीं गिन पा रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भगवान के गुणों को नहीं बता पा रहा हूँ, गिन पा रहा हूँ। और ना ही नारद, तुम भी नहीं गिन पाते हो भगवान के गुणों को। तो तुमसे पहले आए वाले व्यक्ति कौन गिन लेगा? सबसे पहला जीव मैं, और नारद तुम भी नहीं गिन पा रहे, तुमसे पहले आए जीव भी नहीं गिन पाएंगे, तो तुमसे बाद वालों की तो बात ही क्या है, उनको तो छोड़ ही दो, ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो श्लोक को देखते हैं। ना अंतम विदाम्यहम, ना अंतम विदामी। भगवान ना अंतम, भगवान का अंत नहीं जानते। ना अंतम विदामी, विदामी मीन्स जानना। तो मैं, अभी मैं तो नहीं आया, लेकिन कहने का अर्थ यह है ना अंतम विदामी, भगवान के अंत को नहीं जानते हैं। कौन? अहम, मैं, अमी, ये सब और भी जो लोग हैं, इन सब की बात चल रही है। मुनेह अग्रजा, जो मुनिगण हैं, अन्य अन्य जो मुनिगण हैं। अग्रजा, अग्रजा मीन्स जो तुमसे पहले आए, अग्र मीन्स बड़े, जो तुमसे बड़े हैं। हे नारद, तुमसे बड़े जितने जितने मुनि हैं, वो भी नहीं जानते भगवान के अंत को। तो कौन है जो नारद से बड़े हैं? कौन बताएगा? नारद से बड़े बड़े, नारद से पहले कौन कौन आया? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ ब्रह्मा बताइए, जी, क्या? प्रजापति, अरे ब्रह्मा जी तो स्वयं बोल रहे हैं। प्रजापति, सनत सनंदन सनत कुमार प्रभु। संकादिक ऋषि। हैं, सनकादिक ऋषि, ठीक कह रहे हैं। और कौन कौन है? शिव जी आए उनके पहले। अंगिरा ऋषि शिव जी। हाँ, सप्त ऋषि भी उनके पहले आए हैं, और आपका शिव जी उनके स्वयंभू। पहले आए हैं। और भी लोग अन्य ने आए तो होंगे, पर नारद जी तो अभी पिछले कल्प में ही नारद जी बने हैं, है ना। इस कल्प में तो बने नहीं, उसके पहले सब लोग उनके पहले ही आए थे। तो कहने का अर्थ यह है, हे नारद, मैं तो नहीं जानता हूँ, तुमसे पहले हुए आए भी व्यक्ति नहीं जानते। तुम्हारे अग्र जो है, तुमसे जो बड़े जितने लोग हैं, वो भी नहीं जानते हैं भगवान के अंत को, है ना। अभी ये कह रहे हैं, मुनयो अग्र जास्ते, तुम्हारे पहले आए हुए कैसे जान सकते हैं, है ना। जब मैं नहीं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, मुनिगण नहीं जानते, तो तुमसे पहले आए वाले कैसे जानते, कैसे जान जाएंगे? क्या कह रहे हैं आगे? माया बलस्य, क्या नहीं जानते हैं? तो कह रहे हैं भगवान विष्णु की माया के बल को, भगवान की जो माया है उसके बल को न मैं जानता हूं, न तुम जानते हो। तो तुम्हारे पहले आए हुए मुनिगण कैसे जान लेंगे? वो भी नहीं जानते। अग्र जास्ते, वो भी नहीं जानते। पुरुषस्य मीन्स भगवान विष्णु की माया, है ना। और क्या? कुतो अवराये, मतलब तो फिर तो बाद में जो आए उनका तो कहना ही क्या है। जब तुम नहीं जान रहे हो, तुमसे पहले वाले नहीं जा रहे हो, मैं नहीं जान रहा हूं, तो फिर कुतो अवराये, जो बाद में आएंगे उनका तो छोड़ ही दो, उनको क्या मालूम होगा। तो बाद में कौन आएगा? हम आएंगे, है ना। आप हैं, हम हैं, हम तो अब सब बाद में वाले। तो हमारा तो नामो निशान नहीं है कि हम भगवान को जो समझ सके या उनके माया के बल को समझ सके। भगवान की माया का बल जो है इतना अत्यधिक है कि हम नहीं जानते।
कोई भी नहीं जानता, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। सोचो, एक श्लोक था ना पिछली बार जिसमें पढ़े थे हमने, बोलते हैं कि मैं शिव, हम तीनों जो है भगवान की माया को नहीं जानते हैं, इसलिए यथाशक्ति जो हम देख पाते हैं हम उनके बारे में बता देते हैं। 2.6.34-35 के आसपास बोला था भगवान ब्रह्मा जी ने, है ना, नारद जी को 34-35, है ना, 34, अच्छा 34-35, 36 में कहते हैं शायद, नहीं 35 में, हाँ इसमें लिखा है 34-35 में लिखा है, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इस रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं, नहीं जान पाते। और कहते हैं 37 में कहते हैं, जब न शिव ना ही तुम मतलब नारद जी और न मैं ब्रह्मा ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते। ये ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था नारद को, ना ही मैं, ना ही शिव, ना ही तुम, और ना ही ये अन्य देवता की तो फिर बात ही छोड़ दो, वो लोग भगवान की माया को क्या जाएंगे। हम जब हम ही भगवान की माया से ग्रस्त हैं तो फिर देवताओं का तो कहना ही क्या, छोड़ दो उनकी बात को। इसलिए हर व्यक्ति इस दृश्य जगत को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देखता है, जितना जितना उसका सामर्थ्य है वह इस दृश्य को देख सकता। सभी की दृष्टि इस सृष्टि के प्रति अलग अलग है। कोई सृष्टि को देख के सोच रहा है कि ये मेरे भोगने के लिए बनाई गई है ना, कोई सृष्टि को देख के सोच रहा है कि ये ऑटोमेटिक बन गई है ना, सुंदर प्रकृति खुद ब खुद आ गई भाई, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही बन गई खुद ब खुद। कोई सोच रहा है कि इसको बनाने के पीछे एक अद्भुत शक्ति है, एक जो है निराकार शक्ति है जो ये सृष्टि को चला रही है, वही सबको पैदा करती है, वही सबको मारती है। और कोई सोच रहा है कि ये सृष्टि के पीछे भगवान है, साक्षात भगवान जो इसको चला रहे हैं बनकर। कोई सोच रहा है सृष्टि केवल एंजॉय करने के लिए मिली है, कोई सोच रहा है ये सृष्टि जो है तपस्या करने के लिए, कोई सोच रहा है जन्म मृत्यु के पार निकलना है, मुक्ति चाहिए मेरे को, इस संसार में बड़ा दुख है, इन दुखों से निवृत्ति कैसे होगी, मुक्ति से मिल जाए। कोई कहता है हे भगवान जितने दुख देना है दे दो, बस अपनी भक्ति देते रहे। तो सब व्यक्ति का अलग अलग इस सृष्टि के प्रति जो है ज्ञान है, देखने का ढंग अलग अलग, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से ढूंढ रहा है, और जो सोचता है उसको लगता है वो सही सोच रहा है। उसको कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि अरे मैं तो गलत सोचता हूँ सृष्टि के बारे में, नहीं नहीं, उसको ऐसा लगता है मैं सही सोच रहा हूँ, ये गलत सोच रहा है, सामने वाला जो सोच रहा है वो गलत। तो हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान सामर्थ्य के अनुसार इस विश्व को, सृष्टि को देखता है। तो यहाँ कह रहे हैं माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये, तो ये भगवान विष्णु की जो माया है इसके बल को फिर बाद में जो आए हैं वो लोग क्या क्या सामर्थ्य जो वो उसको समझ सके या गिन सके या देख सके, है ना, उसका अंत कोई नहीं पार पा सकता। माया का अंत सोचो ब्रह्मा जी नहीं पार कर सकते। जो हमारे संप्रदाय जहां से चालू होता है, हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है ब्रह्मा जी से स्टार्ट हो रही है, वही बोल रहा है मैं माया में हूं, तो हम माया से बाहर हो सकते हैं क्या? हमारे सबसे पहले फाउंडर मेंबर ऑफ हमारा गौड़ीय परंपरा जो है वो बोल रहा है कि मैं माया में हूँ, तो फिर हमको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि हम माया के बाहर है, हम सदा सदा माया में रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे फाउंडर मेंबर ब्रह्मा जी वो भी माया में है, फिर भी लेकिन उनका सामर्थ्य बहुत अत्यधिक है,
वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आगे कहते हैं गायन गुणान, गायन गुणान मीन्स उन भगवान के गुणों का गायन करते हैं। कौन करते हैं? दश शतानन, दश शतानन मीन्स जिसके 10,000 सिर हैं, है ना। दश शत आनन, 10 शत आनन मीन्स 10,000 सिर वाले भगवान के। कौन है 10,000 सिर वाले? अनंत शेष की बात चल रही है। तो आदि देव, और वो कौन है? वो तो स्वयं भगवान के अवतार है। आदि देव, वो भगवान का खुद का प्राकट्य, पहला पहला जो भगवान का एक्सपेंशन होता है बलराम जी के रूप में। कृष्ण अपने आप का विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, और वही बलराम अनंत शेष बनते हैं। तो जो अनंत शेष है वो बलराम का ही विस्तार है, और वो अनंत शेष इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फनों में धारण करते हैं, अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, और वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं सदा 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 सदा, ऑलवेज करते रहते हैं। तो भी वो रुक नहीं रहे हैं, गान करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे लगातार। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण अनलिमिटेड है, ना आदि है ना अंत है, इसलिए अंत नहीं है। तो नया रोज रोज कुछ ना कुछ आ रहा है तो उसको गान करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो आदि देव भगवान के प्रथम अवतार हैं, वो अनंत शेष, वो सदा सदा गायन करते रहते हैं भगवान के गुणों का। फिर कह रहे हैं शेषो अधुनो, शेषो अधुनापि, शेषो अधुनापि, जिनका नाम शेष है वो अधुनापि आज तक करते आ रहे हैं। आज तक, अधुनापि मीन्स आज तक, शेष जो है भगवान अनंत शेष, वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं। और क्या करें? संव्यस्यति नास्य पारम। इसका अर्थ यह है कि लेकिन आज तक गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन उसका पार नहीं पा पाए हैं आज तक। उनको अंत नहीं मिल पाया अभी तक भगवान के गुणों का, कि अंत है कहाँ। तो बहुत क्लियर है श्लोक, है कि नहीं? इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा डाउट तो नहीं है भगवान के गुणों का। बस यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं कि कैसे अनंत शेष गा रहे हैं, लेकिन वो गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और गाते गाते उनको अंत मिल नहीं रहा है। रोज गा रहे हैं, आज तक गा रहे हैं। कब से गा रहे हैं? कब से गा रहे हैं? ब्रह्मांड धारण किए हुए अपने सर में, तो अनादिकाल से गा रहे हैं। वो भी अनादि है क्योंकि भगवान के एक्सपेंशन है ब्रह्मा जी, बलराम जी। बलराम के जो है अंश है ये अनंत शेष, स्वयं बलराम ही है। तो वो भी अनादिकाल से गा रहे हैं। अनादिकाल से गाते 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 थके भी नहीं है हम तो थक जाते हैं, है कि नहीं। तो इसके तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, बड़ा छोटा सा तात्पर्य है कि नहीं। इसमें कहें सर्वशक्तिमान श्री भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। मूल शक्तियां भगवान की 3 है, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था। इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार है। तो भगवान के ये 3 मूल शक्तियां हैं, भगवान की अंतरंगी शक्ति, बहिरंगी शक्ति और तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति किसे कहते, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जीवों को। जीव को बोलते हैं। दूसरों को भी मौका दे देना चाहिए, हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि जो बेचारे भक्त नहीं बोलते, कम बोलते हैं, वो भी बोल सके, है ना। तो कौन बताएगा तटस्था शक्ति किसे कहते? पद्म प्रिय माता जी, आप बताने के प्रयास कर सकती हैं। हरे कृष्णा। या फिर शशिकांति देवी दासी माता जी, आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, बताइए। क्या पूछे प्रभु जी? क्या पूछे प्रभु जी? तटस्था शक्ति किसे कहते हैं? तटस्थ शक्ति भगवान और हमारे, मतलब भगवान और हमारे मतलब जीव के, ऐसा जीव सही के कह रहे हैं। निकट। जो आत्माओं को कहते हैं, भगवान की तटस्था शक्ति हम हैं, जीवात्माएं भगवान की तटस्था शक्ति कहलाती हैं। सारी जीवात्माएं जो हैं वो भगवान की
तटस्था शक्ति कहलाती। तो उसको तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं। नहीं नहीं, आप मत करिए आप तो बता ही दोगे आप मत बताओ। हम चाहते कोई ऐसे लोग आए सामने जो बेचारे कम बात करते हैं, है ना? कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? उत्तम प्रभु, आप बताना चाहेंगे? सुप्रिया हरे माता कृष्णा जी? प्रभु जी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए मैं जिससे पूछ हरे रहा हूँ कृष्ण। उनको। हरे कृष्णा मतलब प्रभु जी। अरे, उमाकांत माता जी आप नहीं बताइए, ये सुप्रिया माता जी आप बताइए। प्रभु मैं कोशिश कर रही हूँ हम्म, शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति को कहते हैं तो जैसे दुर्गा माँ भगवान की बहिरंगा शक्ति जो अविद्या भी अविद्या क्या शक्ति क्या कह रहे हैं माता जी, आवाज बराबर नहीं आई। अविद्या मतलब हाँ प्रभु मैं बस में हूँ। अविद्या अच्छा अच्छा, बस ठीक है। शक्ति भी कहते हैं ना, जैसे बहिरंगा शक्ति जो माँ दुर्गा है वो तटस्थ भौतिक जगत से मतलब जिसको भौतिक जगत की चीजें होती है वो तटस्थ शक्ति पूरा करती है, जैसे माँ दुर्गा है। तो भौतिक शक्ति माँ दुर्गा है, नहीं लेकिन मैं तटस्था शक्ति को तटस्था क्यों कहते हैं, जीवात्माओं को तटस्था शक्ति कहलाती है, तो वो क्यों कहते हैं बताया क्या? चलो कोई सस्ता बात नहीं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है, भौतिक आसक्ति होती है, इसलिए हम्म, कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? हिमांशी माता जी आप बताइए। हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी मुझे नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, तटस्था शक्ति को तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं ये नहीं मालूम। जी जी। ठीक है, ज्योति माता जी आप बताना चाहेंगी? कुंती देवी माता जी? साधु भूषण प्रभु जी? सुमधुर चैतन्य दास प्रभु, कोई बताना चाहेगा? बताइए, तीन तीन लोग ने हैंड रेस हरे कर कृष्ण। लिए बेचारे। हाँ हरे यस कृष्ण प्रभु कहिए। जी। हाँ कहिए प्रभु, यस। हरे कृष्ण लॉर्ड प्रणाम। हाँ शक्ति कहिए। दो दो पराशक्ति है, शक्ति है। बीच में उधर भी जैसे रिजर्व बैंक हो है, किसी का बैंक इसकी बैंक हो जैसे ये होता है वो है। ठीक है, एक मिस पानी इधर वाटर आता है, आपकी इधर लैंड होता है, बीच के जो होते हैं। क्या बोल रहे हो, मेरे को तो हेलो, कुछ समझ में तो ये नहीं आ रहा है। पता रहे, आप सुन पा रहे, नहीं हाँ, सुन पा रहे हैं? आवाज बराबर नहीं आ रही, क्या है? तटस्था शक्ति क्यों हेलो। कहते हैं, बस ये जानना है। हाँ कहिए, कहिए प्रभु कहिए। आपकी आवाज कट रही है प्रभु, शक्ति का बहुत कट। बीच में है, इसीलिए हाँ 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 हाँ, सुना प्रभु प्रभु। क्या कह रहे हैं? चलो शायद ठीक है, आवाज बराबर नहीं आ रही प्रभु जी की, नेट वीक है इनका प्रभु जी का। तो प्रभु पराशक्ति का नाम ले रहे हैं, आवाज आ रही है पराशक्ति, बस इतना समझ में अच्छा, आ रहा है। पराशक्ति ऐसा ऐसा कुछ बोल तो रहे हैं प्रभु, लेकिन आवाज बराबर नहीं आ रही, कट के आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करें, इतने लोगों से पूछा कोई जवाब ही नहीं दे रहा। रूपाली माता जी आप बताइए, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तटस्था शक्ति हमें इसलिए कहा जाता है, हम जीव आत्मा को, क्योंकि हम कभी माया में होते हैं और कभी हमें भक्ति करने की इच्छा होती है, तो हमारा मन दोनों तरफ लगता है। हम हमारा मन तट में स्थिर है ना, नहीं रहता। हम तट में दोनों के बीच में है, चाहे तो इधर चले जाएं चाहे उधर चले जाएं, जिस तरह चाहे हम समुद्र माया में तट का चले पानी जाएं। प्रभु जी, यस माता जी जिस एकदम परफेक्ट। जिस तरह समुद्र तट का पानी कभी वो समुद्र में अंदर रहता है, कभी वो बह के बाहर आ जाता है, तो हम्म, हमारा मन भी ठीक उसी प्रकार से। यस यस यस, परफेक्ट है, माता जी ने एकदम सही उत्तर दिया। हम जीवात्माएं तटस्था शक्ति क्यों कहलाती हैं?
क्योंकि ये तट के समान है, जो समंदर का किनारा होता है उसके समान है। ये माया में भी, समंदर में भी जा सकता है और बाहर भी रह सकता है, दोनों तरफ रह सकता है, ऐसी स्थिति है हमारी। तो हम सब जीवात्मा भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत की ओर भी जा सकते हैं, चाहे तो भौतिक संसार माया में भी जा सकते हैं। इसलिए तटस्था शक्ति कहा गया है ना हमारे। और अंतरंगी और बहिरंगी शक्ति किसे कहते हैं? अंतरंगी शक्ति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ, कोई बताइए। दिव्य लोचन प्रभु आप बताएंगे? अगली बार से लोग आना बंद कर देंगे, बोले अरे ये तो किसी से भी पूछ लेते हैं। अंतरंगी शक्ति किसे कहते हैं? कुंती देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अंतरंग की शक्ति राधा माता, बहिरंग शक्ति माता दुर्गा है। आपसे तो पूछा ही नहीं था मैंने। अरे मैं बता नहीं पाती हूँ इसलिए तुरंत। अच्छा अच्छा, आप बता नहीं पाते हो इसलिए बता दिए, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की अपनी अपनी आध्यात्मिक दिव्य शक्ति, जो निजी शक्ति, जैसे कि राधा रानी अंतरंगा शक्ति। हाँ सही है। और बहिरंगी? बहिरंगा शक्ति मतलब इसे माया की शक्ति भी कहते हैं, जो माँ दुर्गा है उनको बोलते हैं बहिरंगा हाँ शक्ति। यस, पूरे माया, भौतिक माया संसार का निर्माण। बहिरंगा जी जो पूरा ये संसार का हमको फंसाने का काम करते हैं, जी उसे प्रभु जी। बहिरंगा। यस, बहुत सुंदर। ठीक है, तो सभी ने प्रयास ठीक किया है, थोड़ा सा और सिंसियर हो जाइए, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान की यहाँ लिखा है 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तथा तटस्था। इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं, अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि श्री भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। तो अनंत शेष ने पूरा ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, और वो सदा सदा उनके जो है गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनका अंत नहीं ढूंढ पा रहे। तो सोचो क्या स्थिति होगी भगवान की, है ना? हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? हम तो नहीं जानते, है ना। तो उसमें एक आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने, ये ते मते केने नाही बोले ये ते जने, अशेष जन्मेर बंध छिंडे से क्षणे, अतएव वैष्णव ना छाड़े कबूताने। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने के प्रयास में लग जाएं, तो जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मन के कल्मश उसी क्षण धुल जाएंगे। अतः वैष्णव जन अनंत अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से कभी नहीं जाने देते। तो अनंत यहाँ पे किसी कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। भगवान का भी नाम अनंत है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट में, शेष बई संसारेर गति नाही यार, अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। भगवान अनंत शेष कहलाते हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। देखो कितना सुंदर नया अर्थ बताया गया अनंत शेष का। अनंत शेष का अर्थ क्या है? भगवान का नाम है अनंत शेष। तो अनंत शेष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह हमारे सभी चीजों का अंत कर देते हैं। हमारे जो इस जगत, इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले मार्ग का अंत कर देते हैं, एंड करते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र को एंड करने वाले अनंत शेष, इसलिए उनका नाम अनंत शेष कहा गया। जो अनंत हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है अनंत काल से, उसको विराम देने वाले जो हैं उनको अनंत शेष कहते हैं। कह रहे हैं अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरे न गिरे पालन कारिते।
अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। अब यहाँ पे कौन है? अनंत शेष, वो जो शेष नाग है उसकी बात चल रही है। उन्होंने क्या किया? इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फन में धारण किया। आगे करें, सहस्त्र फणान एक फणे बिंदु येन अनंत विक्रम न जाने न आछे है न। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। उनके सर में, फन में, वो एक पानी की ड्रॉप के जैसा ये पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है, उनको पता ही नहीं पड़ता, इतने शक्तिशाली है। और कह रहे हैं, सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर गायते आछेन आदि देव माही धर। अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण का यशगान करते हैं। गायेन अनंत श्री यशेर नाही अंत जय भंग नाही करु देहो बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का यशगान करते रहे हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिल रहा। कब से गा रहे हैं? अनादि काल से गा रहे हैं, लेकिन उनको अंत मिल नहीं रहा। आद्यापीह शेष देव सहस्त्र श्री मुखे गायेन चैतन्य यश अंत नाही देखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। उनको अंत मिल ही नहीं रहा, आज तक गा रहे हैं वो, लेकिन अंत नहीं मिल। ये स्थिति है जो है भगवान के यश और गान की। एक चैतन्य चरित्रामृत में एक और श्लोक आता है, प्यार आता है, मध्य लीला की 24वें अध्याय की 313 नंबर में। उसमें कहते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम गुह्याम न बुद्धया न चटिकया। ये कौन कह रहा है? ये शिव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को या तो मैं जानता हूं, या व्यास पुत्र सुखदेव तथा व्यासदेव जानते हैं, अथवा और कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी बात बोलती है। श्रीमद् भागवतम को या तो मैं जानता हूं, या तो व्यास पुत्र सुखदेव जानते हैं, या तो व्यासदेव जानते हैं, और कोई नहीं जानता। शिव जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यह श्रीमद् भागवतम को भौतिक बुद्धि, चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं के द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, इसको भौतिक बुद्धि, भौतिक जो है टीकाओं से या भौतिक तर्क वितर्क से श्रीमद् भागवतम को नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इसको कौन जानता है? केवल मैं जानता हूं, वेद व्यास जी जानते हैं, और उनके पुत्र सुखदेव जानते हैं। तीन ही लोग जानते हैं, और कोई नहीं जानता श्रीमद् भागवतम। क्या बात करूं प्रभु इतनी सारी कथाएं चल रही है, रोज पढ़ रहे हैं, रोज समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि हम नहीं जानते हैं। ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का विस्तार है। तो जब भगवान के गुणों का अंत नहीं है, भगवान को कोई नहीं जानता, तो ये भगवान के अवतार को, भगवान का ही तो ये स्वरूप है, ये शाब्दिक स्वरूप है, इसको कैसे कोई जान सकता है? इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं श्रीमद् भागवतम में कि हम नहीं समझ पाते। इतना विस्तार है इसका, इतना विस्तार, बहुत ज्यादा विस्तार है, अति विस्तार है ना। तो भगवान इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से थोड़ा बहुत अपने बारे में बताते हैं हमारे को, और उस थोड़े बहुत से हम थोड़ा बहुत भगवान को जान सकते हैं। थोड़ा सही, थोड़ा बहुत इसमें बताते हैं, और उससे हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। और हम जो समझ पाते हैं वो सोचो कितना कम समझ पाते होंगे भगवान को, जब शिव जी कह रहे हैं कि इसको कोई नहीं जान सकता। हम इतना ही नहीं जान सकते कि एक कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति, हम ये नहीं जानते हैं। कह रहे हैं, पूरी पृथ्वी के लोग मिल के भी जितना पाप कर ले हैं, उस पाप को खत्म करने की शक्ति एक कृष्ण के नाम में। अच्छा, शक्ति उससे ज्यादा है, एक्चुअल में शक्ति ज्यादा है, लेकिन बता रहे हैं कि एक कृष्ण का नाम लेने मात्र से समस्त लोग, मैं बता रहा हूं, लिखते हैं। ये आता है बृहद विष्णु पुराण का श्लोक है, जिसमें कहते हैं,
नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शाक्नोति पातकम पातकी नरः। जितना पाप काटने की शक्ति एक नाम में है, उतना पाप विश्व के जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। मतलब इससे ज्यादा है। पूरे विश्व के जितने लोग हैं, वो जितने मिल के भी अगर पाप कर लें, वो सभी जितना पाप करेंगे, उससे ज्यादा शक्ति है एक कृष्ण के नाम में। पापों को काटने की बात कर रहे हैं, उन उतने सारे पापों को काट के और बच जाएगा, शेष बच जाएगा भगवान के नाम। इतनी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में। हम भगवान की नाम की शक्ति नहीं जान पा रहे हैं, तो भगवान के गुणों का कैसे हम पार पा सकते हैं? हमारे लिए तो दुर्लभ है भगवान का गुण। ऐसे सुंदर सुंदर गुण हैं, ऐसे अद्भुत भगवान के गुण हैं। नए नए दिन प्रतिदिन भगवान नए नए कुछ न कुछ लीलाएं कर रहे हैं। नए नए भगवान क्या कह रहे हैं, अद्भुत उरुक्रम। उरुक्रम मीन्स अद्भुत कार्य करने वाले भगवान हैं। वो नए नए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं जान सकता कि वो क्या करेंगे, क्या होगा उनका, है ना, हमारे साथ क्या होगा। तो इस प्रकार भगवान के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान के गुणों के बारे में हमने एक श्लोक पढ़ा था, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथोरुपयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कहते हैं आत्मारामश्च मुनयो, जो मुनि है, जो आत्मा राम है। हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? मेरे ख्याल से पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक है, 1.7 में है कहीं, कुंती स्तुति के पहले वाले अध्याय में था। 1/7 आत्मा रामस्य मुनयो, मतलब जो आत्माराम व्यक्ति होता है, मीन्स अपने आत्मा में ही आनंद करने वाला रहता है, जिसको बाहर संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। उसके अंदर उसने आनंद प्राप्त कर लिया है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से। आत्मा रामश्च मुनयो, ऐसे मुनिजन जो होते हैं, उप निर्ग्रंथो उपयुरुक्रमे, जब वो सुनते हैं भगवान के ऐसे उपयुरुक्रमे, ऐसे भगवान जो अद्भुत कार्य करते हैं उसका जब श्रवण करते हैं, तब ऐसे श्रवण करने से क्या होगा, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, वो भी भगवान के भक्त बन जाते, वो भी भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देते। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, अहेतु की भक्ति करना चालू कर देते वो, है ना। इत्थम भूत गुणों हरि, इतने अद्भुत गुण हैं भगवान हरि के। सोचो, जिसको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा राम व्यक्ति है, जिसने पूर्णतः अपने अंदर में आनंद को प्राप्त कर लिया। आत्मा राम को संसार में क्या चाहिए? उसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको। ऐसे व्यक्ति को भी आकर्षण करने का, आकर्षित करने का गुण किसके पास है? भगवान के पास। ऐसे व्यक्ति को भी वो अपनी तरफ खींच लेते। इतने सुंदर सुंदर गुण हैं भगवान के, और भगवान के भागवतम जो है उसका हम जान रहे हैं कि पार कोई नहीं पा रहा। भगवान के नाम का पार कोई नहीं पा रहा, है ना। कहते हैं कि एक चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है, जिसमें कहते हैं कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम सम, जय कहे ते पाषंडी दंडे तारे यम। जो ये कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल एक कृष्ण के नाम के समान है, जो ऐसा कह रहा है, सपोज करो कोई ऐसा कह रहा है कि एक कृष्ण का नाम ले लिया प्रभु आपने, अब आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल मिल चुका है। अब बताओ, अगर कोई ऐसा बोल दे रहा है तो कह रहे हैं तेई सही पाषंडी, वो तो पाषंडी है, झूठ बोल रहा है वो। और उसको क्या है, यमराज जी दंड देते हैं, दंडे तारे यम। उनको यमराज जी दंड देंगे कि तूने एक कृष्ण नाम की शक्ति को कम कैसे बता दिया। 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ, बस इतना इतना कम। एक बार की बात है ना, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति था, है ना, उसने क्या किया, राम का नाम लिया, ठीक है, प्रभु श्री राम का नाम जप लिया। था भौतिक व्यक्ति, बड़ा ही जो है भौतिक आसक्तियों में लगा हुआ था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में परेशान था। लेकिन उसका आप जैसा कोई मित्र बन गया,
अजीत माधव प्रभु जैसा कोई मित्र बन गया जिसने बोला राम का नाम जपो भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो ऐसे मित्र के कारण उसने राम का नाम जपना चालू कर दिया। तो ज्यादा जपा नहीं, 1-2 बार ही जपा बस। बोले यार ये सब मेरे से नहीं होगा। ठीक है, जप लिया। उसका शरीर छूट गया। उसी दिन छूट गया जिस दिन उसने नाम जपा। तो ले गए उसको यमराज जी के पास। तो यमराज जी के यहाँ उसकी जब पूरा चित्रगुप्त जी निकाले अकाउंट्स, उसके हिसाब किताब, तो बोले इसने पूरे जीवन भर पाप किया है। यमराज जी को बताया इसने पूरे जीवन भर पाप किया है, इसके जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम तो दिख नहीं रहा, इसको नरक भेजना चाहिए। तो वो घबरा गया बेचारा। अरे बोले कुछ तो होगा, देखो कुछ तो मैंने अच्छा किया जीवन में। बोले हाँ, एक दिख तो रहा है, आपने प्रभु श्री राम का नाम ले लिया एक बार, एक बार आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया। अच्छा। तो यमराज जी से डिस्कशन हुआ। बोले यमराज जी इसने पूरे जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक प्रभु श्री राम का नाम लिया, एक बार लिया इसने। तो बोले तो क्या किया जाए इसका? बोले उससे पूछे भाई एक तुमने नाम लिया है और जीवन भर पाप किया है, तो तुमको नरक पहले भेज देते, फिर नाम का फल तुमको बाद में देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा पहले मेरे को नाम का फल तो बता दो, क्या मिलने वाला है मेरे को इतना तो बता दो। तो चित्रगुप्त जी आए यमराज जी के पास। बोले प्रभु वो पूछ रहा है कि एक नाम का फल है क्या, मेरे को ये पहले बता दो, फिर आप जो दंड दोगे मैं सहने के लिए तैयार। तो यमराज जी बोले अरे ये तो मैं भी नहीं जानता कि एक नाम का फल क्या मिलेगा। चलो एक काम करते, शिव जी के पास ले चलते इसको, वहां चल के पूछते शिव जी से, शिव जी बताएंगे एक राम का नाम लिया तो क्या फल मिलेगा। तो इसको ले गए पालकी में बिठा के, यमराज जी, चित्रगुप्त और यम के दूत तीनों लेके गए, शिव जी के पास पहुंच गए। उस आदमी को लेके, जीवात्मा को लेके, तो जीवात्मा को लेके गए शिव जी से। शिव जी से बात की। बोले शिव जी ऐसी बात है, इसने जीवन में पाप किए हैं, लेकिन एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले लिया है, तो ये पूछ रहा है कि उसका फल क्या है, मेरे को बताओ तो सही आप। तो शिव जी भी बोले अरे इसका तो मेरे को भी नहीं मालूम कि राम के नाम का फल क्या दे सकते हैं हम। बोले एग्जैक्टली बताना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या करें फिर। बोले कोई बात नहीं, चलो प्रभु श्री राम के पास ही चलते, वहां जाके पूछेंगे क्या फल मिलता है। तो सब मिलके उसको लेके गए, वहीं पालकी में बिठा के जीवात्मा को, चलो प्रभु श्री राम के पास चलो, वहां जाके पूछेंगे। जब वहां गए सभी ने प्रणाम किया प्रभु श्री राम को। बोले प्रभु श्री राम ऐसी ऐसी बात आ गई है, ये जीवात्मा को अभी हमारा डिसीजन पेंडिंग है, नरक दे कि स्वर्ग दे कि वैकुंठ दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने पाप तो किए हैं, लेकिन एक बार आपका नाम लिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या दें। ये पूछना चाह रहा है कि उसका फल क्या है। तो प्रभु श्री राम ने बोला छोड़ो उसको, मेरे पास भेजो, इधर दिखाओ कौन है। तो जीवात्मा को ले गए, प्रभु श्री राम ने अपनी गोद में बिठाया। बोले इसका फल ये है कि तुम सब मिल के इसको पालकी में बिठा के मेरे पास लेके आए और छोड़ने के लिए, यही एक राम के नाम का फल है। अब तुम लोग जाओ अपने अपने स्थानों में, अपना अपना कार्य करो, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो राम का नाम है, उसके फल को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इवन प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मैं भी ऐसे एक राम के नाम के फलों का गणना नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर एक आता है, इसमें कहते हैं कि राम के नाम ने जो है ना, हाँ, बाल कांड में आता है वर्णन, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न संग कहीं नाम गुण गाई। मैं राम की महिमा की कितनी बढ़ाई करूं, स्वयं श्री राम भी इस नाम की महिमा को नहीं कह सकते। ये तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं आगे, राम एक तापस ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने अहिल्या गौतम की पत्नी का उद्धार किया। राम जी जब स्वयं आए तब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जो पत्थर शिला बन गई थी उसका उद्धार किया। कह रहे परंतु राम नाम ने तो अनेकों का उद्धार किया। जब स्वयं राम आते हैं तो वो तो ज्यादा नहीं, 2-4 लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन राम के नाम तो अनेकों का उद्धार कर देते हैं। इसलिए राम से भी बड़े कौन है, राम के नाम है। तो
राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम का नाम क्या है? वन है, वन, एक अंक है। अन्य साधन है शून्य, बाकी सारे साधन क्या है? 0 0 0 0। तपस्या का 0 ले लो, है ना, नाम जप का 0 ले लो, और उपवास का 0 ले लो, और अपने वर्णाश्रम धर्म का 0 ले लो, और जो कार्य करे वो सब 0 ले लो। लेकिन अगर 1 नहीं आएगा 0 के पहले, तो 0 की वैल्यू क्या बचेगी? कितने भी 0 रख लो, उसकी वैल्यू क्या बचेगी? 0। लेकिन अगर 1 आ जाएगा इन 0 के पहले, तो सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ती चलेगी, 10 गुना बढ़ती चली जाएगी। एक आया तो फिर 10 गुना बढ़ जाएगा 0, दूसरा 0 आ गया तो एक और 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम का अगर नाम है तो बाकी सारे साधन बढ़ते चले जाएंगे, 10 गुना बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर राम के नाम नहीं है तो सब साधन है शून्य, कुछ हाथ नहीं आने वाला, 0/0 रह जाए। तो इस प्रकार भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, वो बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज मेरे को वैसे मैं सोचा था सेकंड वाला श्लोक भी लूंगा, 42, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 42 नंबर श्लोक। अब कल लेंगे हम, हो सकता है 2 दिन ले इस श्लोक को, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें बताएंगे कि भगवान की माया जो होती है उसको कैसे पार होता है व्यक्ति। जो हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है ये बड़ी दुस्तर है, हे अर्जुन, इसको कोई पार नहीं कर पाता, लेकिन जो मेरी शक्ति, मेरी शरण में आता है वो इसको पार कर लेता है। तो उसी की डिटेल्ड वर्जन है ये वाला श्लोक, कि कैसे होता है, कैसे पार कर पाता है व्यक्ति, और क्यों पार नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो उसके बारे में चर्चा होगी कल। ठीक है, तो आज प्रश्न नहीं है। बहुत सुंदर। मैं प्रश्न पूछता हूँ तो कम से कम उत्तर दिया करो, है ना। आप लोग सब ऐसे खाली दर्शक बन के बैठे रहते हो, अच्छा नहीं लगता। किसी को जवाब देना चाहिए सबको। खैर जवाब देने वाले भी हैं लोग, हैंड रेस करते हैं, लेकिन सबको बोलना चाहिए। आप सब सुन रहे हैं तो कम से कम कुछ कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, भले गलत हो सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत सोचिए कि मेरा जवाब गलत होगा, अरे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ऐसा क्या होगा, ऐसा। अरे कुछ नहीं, सभी का गलत है, किसी का सही नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे जिनका सही है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास को हम विराम देते हैं। आज शाम का एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम है हमारे सेंटर में। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद, हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु आपको। जी दंडवत हरे प्रणाम। सभी हरे भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण।